Very warm good morning to all of you, and I'm so happy that I got opportunity to discuss with all of you about fear and how to overcome fear. But truly, right now I'm not fearful. अभी मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि I have overcome this fear long back. Initially, when I started speaking, in a big gathering or in big conferences, I used to be little, afraid of gathering. But slowly, I overcome. So it was long back a matter of fear for me. मेरे लिए डर का कारण था, but इससे मैं अभी ऊपर निकल करके आ गई हूँ. हम में से हर एक को किसी ना किसी का डर रहता है. कोई ना कोई डर से हम ग्रसित रहते हैं. छोटी छोटी सी चीजों में हम देखते हैं कि होमवर्क करके नहीं आए या असाइनमेंट आप लोगों को कॉलेज में मिलता है, यदि आप नहीं करके आए और जब टीचर क्लास में पूछना शुरू करते हैं, प्रोफेसर्स पूछना शुरू करते हैं, तो हम ऐसे घबरा के इधर उधर देखना शुरू करते हैं. पसीने आने लगते हैं हमारे माथे पे और टीचर को पता चल जाता है कि यही है वो बंदा या बेटी जो कि करके नहीं लाई है होमवर्क, और वो सीधे उसको पिन पॉइंट करते हैं कि आपने किया कि नहीं किया. ऐसे ही हम ट्रेन वगैरह में भी देखते हैं, जब व्हेन वी डू जर्नी हम क्या देखते हैं, कुछ लोग जो है अपना सामान निकाल के बार बार निकाल के देखते हैं, फिर रखते हैं, फिर देखते हैं, फिर रखते हैं. कोई बगल से निकल जाता है तो एकदम से घबरा जाते हैं कि उसने उस सामान तो छुआ कि नहीं. तो जो चोर वगैरह रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कुछ चीज प्रेशियस है इसमें, इसलिए वो बड़े घबरा रहे हैं, उनको बड़ा डर लग रहा है. सो फियर इज very powerful emotion, right? And it has a very strong effect in our mind and body. तो एक भावना है, एक इमोशन है जो कि हम सब लोगों को प्रभावित करती है और इससे हम ग्रसित रहते हैं. कई बार तो क्या होता है कि बड़ी खतरनाक चीजें जो रहती हैं, ऑब्वियस डेंजर है, जैसे अर्थक्वेक आया या कि सामने शेर आ गया एकदम से, या कहीं पे अचानक से फायरिंग होने लग गई, या फ्लड आ रहा है. अभी लेटेस्ट अगर हम देख लें तो कोरोना है. तो ये स्वाभाविक जो तरह की परिस्थितियां हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस वी आर फियरफुल, हमें डर लगता है, एंड विच इज नेचुरल. बट कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉन डेंजरस चीजें हैं, उससे भी हम कई बार डरते हैं. जैसे एग्जाम का डर रहता है, पढ़ के गए लेकिन डर लगता है अरे हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हमसे लिखते बनेगा कि नहीं बनेगा. तैयार करके सारी चीजें गए हैं, उसके बावजूद भी डर लगता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा. सो दे आर नॉन डेंजरस फियर, बट ये हम में से सबको रहता है. और एक बच्ची को एक दिन मैंने देखा, बड़ी परेशान थी. मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो बोले मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं, मम्मा ने घर में करेला बनाया है, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे खाऊंगी, क्या बोलूंगी उनको, कैसे मना करूंगी. ये भी डर होता है. So, we have a different kind of fear. Dangerous से तो खैर रहता ही है और नॉन डेंजरस चीजों से रहता है, एंड इट इज नेचुरल. ये जो है बहुत स्वाभाविक है. डॉक्टर अनु, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट पीपीटी so that we can discuss with that. Professor Gupta will share or you will share, whosoever. तो ये डर जो है वो रहता है, हम में से हर एक को रहता है किसी ना किसी तरह का और किसी ना किसी चीजों को लेकर के. So today we will discuss how to overcome that. उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वन वर्स दैट इज देयर इन द बाइबल. इट सेज तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा. यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री. Okay, so we are waiting for the PPT to start, and then we will discuss accordingly and systematically. Right. So yes. Meanwhile, I will share with you that we all have fear. कई बार किसी जंगली जानवर का हमें डर रहता है. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको राइट्स दे दिए हैं. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जस्ट वेट अ मिनट, आई विल स्टार्ट. यस,
Just give me a minute. I am starting my presentation. But yeah, it can also be a matter of fear. Fear is start होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, and हम हड़बड़ा जाते हैं और फिर घबरा के कुछ भी करने लगते हैं. Yes, ma'am. Can everybody see? हाँ जी मैम, it is visible. It is visible to all. Thank you so much. Okay. So, but I think I'm not. Yes. So, अभी जैसे हम लोगों ने discuss किया कि fear is one of the most important, most powerful emotion. It has a very strong effect on our mind and body. ठीक है? And emergency situations में fear अपने आप natural होता है. Non-dangerous situations में भी we have fear. So it is natural response to the threat that either we perceive or sometimes it is real. कई बार हम सोच लेते हैं जैसे कि हमने सब तैयारी की है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या पता हम वहां जाएंगे तो हमसे लिखते बनेगा कि नहीं, क्या पता हम वहां जाएंगे तो हम बोल पाएंगे कि नहीं. तो these are the perceived fear जो कि हमको कई बार रहता है. So let me take you to. Okay, so sometimes fear is, कई लोगों को ये डर रहता है कि मेरे प्रिय लोग हैं वो कहीं बाहर गए हैं, कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए, ट्रेन में जर्नी करते हैं तो दे कीप ऑन प्रेइंग चैंटिंग, ठीक ठीक पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए, या कई गाड़ी बाहर चला रहे हैं, बच्चे गए हैं, सो दे आर सो फियरफुल, उनको उससे बहुत डर लगता है एंड दे बिकम नर्वस. कई बार लोगों को फायर से बहुत डर लगता है कि हम अंदर गए, कई लोग फिल्म देखना छोड़ दिया कि अंदर बैठेंगे और कहीं फायर हो लग गई थिएटर में तो हम बाहर कैसे निकलेंगे, या बैठते भी हैं तो पूरे समय दे यूज टू लुक एट कि डोर कहाँ से है, फायर एग्जिट कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से. वॉयलेंस से कई लोगों को डर रहता है. एनिमल्स दैट कुड किल मी विद इन अ मिनट, स्नेक, ओ माय गॉड, स्नेक्स जो है वो उसे नेचुरल फियर रहता है. व्हाई? बिकॉज इट कैन किल यू विद इन अ मिनट. देन बिग क्राउड में बोलने का किसी को डर रहता है. कई लोगों को परमानेंट टैबूज रहते हैं, किसी के फ्रेंड्स या कोई जो है नियर एंड डियर जो है वो सुसाइड क्रिएट कर लेते हैं. सो दे आर सो फियरफुल कि वो अपने रियल जिंदगी में भी जो है ऐसी घटनाओं से बचने या भागने की कोशिश करते हैं. आई रिमेम्बर, एंड फियर कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो. व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटी थी तो मुझे ड्रामेटिक स्किल था, तो मैं अपने साथ वालों को बिठा करके भूतों की कहानियां सुनाया करती थी. फिर भूत आया, दरवाजा क्रीं करके खुला, सब ऐसे सहम जाते थे. देन जोर से आवाज आई, बच्चे ऐसे सब डर जाते थे. तो कई बच्चे जो थे साथ के जिन्होंने भूत कभी देखा ही नहीं, they have never seen, they never know, but they are so afraid of, because उन्होंने सुना और वो उनके दिमाग में बैठ गया और वो फिर उनसे डरने लगते हैं, जिसको कि कभी उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनका इनकाउंटर ही नहीं हुआ उससे, बट दे स्टार्ट फियरिंग. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, इफ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन गो थ्रू इट. अदरवाइज इन द सिंपलर टर्म्स आई कैन से सम पीपल हैव फियर ऑफ बग्स, कीड़े मकोड़ों का डर रहता है. फियर ऑफ हाइट, कई लोग ऊपर से नीचे देखते हैं एंड दे गेट सो अफ्रेड ऑफ, पेट में ऐसा कुछ होने लगता है, और कई लोगों को तो चक्कर ही आ जाता है एंड दे फेल डाउन. फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेस, fear of spiders, कई लोगों को मकड़ी का बहुत डर. I remember one person, no, he fought a battle, बड़ी लड़ाई लड़ी और बड़े कारनामे किए, और उसके बाद जब वो अपने घर आए, घर आकर के टॉयलेट में गए और वहां जोर से चीखे, क्या हो गया, सब दौड़ के पहुंचे तो वो कमोड के ऊपर चढ़े बैठे थे. क्यों? क्योंकि नीचे कॉकरोच चल रहा. सो आपने वो बैटल तो जीत लिया आपको. फिर उन्होंने दौड़ के वाइफ को बुलाया कि प्लीज प्लीज कम कम कम. वाइफ आई झाड़ू लेकर के, उन्होंने एक झाड़ू लगाया, कॉकरोच का काम तमाम. सो वाइफ वाज नॉट अफ्रेड ऑफ कॉकरोच, बट हस्बैंड को जो है फियर ऑफ जो है स्पाइडर या फियर ऑफ जो है बग्स, एनिमल्स, इस तरह का था. सो इधर सारी ब्रेवरी होने के बावजूद भी किसी न किसी चीज का डर रहता है. फियर ऑफ थंडर लाइटनिंग, कई बार जो है लोगों को ये फियर रहता है, दे डोंट गो आउट. फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस, कई बार लिफ्ट में जब स्मॉल स्पेस में जाते हैं, 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो घबराहट होने लगती है, दे गेट सफोकेटेड, दे स्टार्ट फीलिंग सफोकेशन.
देन फियर ऑफ वायलेंस कई लोगों को रहता है, फियर ऑफ वॉमिटिंग रहता है कई लोगों को, मुझे तो हो जाएगा, मुझे तो हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती वहां पे, आई कैन नॉट सी, लाइक आई वाज हैविंग फियर ऑफ वॉमिटिंग इन कार, एक दो बार हो गया तो आई वाज सो फियरफुल कि मैं कार में बैठी और मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे हुआ, अब मुझे हुआ, एंड आई यूज टू डू, बहुत मुश्किल से मैंने इस फियर पे कंट्रोल किया। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग रहता है, देन फियर ऑफ जर्म्स रहता है, एंड फियर ऑफ नीडल्स होता है, इंजेक्शन का रहता है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला चीखना चालू हो जाता है और दे कैन नॉट फेस दैट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया जो है वो लोगों को रहता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव नोटिस और नॉट, आपने महसूस किया है कि नहीं, दैट इज सोशल एंजाइटी, सोशल फोबिया। जैसे किसी के सामने खाना नहीं खा सकते, दे कैन नॉट एड्रेस इन अ पब्लिक, जहाँ बर्थडे हो रहा है, कुछ हो रहा है तो दे कैन नॉट स्पीक, कहीं गए तो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना चाहते, पीछे पीछे दे वुड लाइक टू वॉक बैक साइड, आगे नहीं आना चाहेंगे क्योंकि पीपल विल सी देम, नए लोगों से नहीं मिल के बात कर सकते, किसी के साथ बाहर घूमने जाना है दे कैन नॉट गो, दे कैन नॉट मीट न्यू पीपल, जॉब के लिए इंटरव्यू जाना है, सो fearful, they know everything but they cannot say anything because of fear, going to work or going to school people are afraid of, right? So कई लोग पब्लिक प्लेसेस में फोन कॉल नहीं कर सकते, एंड कई सम पीपल नो दे कैन नॉट यूज रेस्ट रूम्स इन द पब्लिक, जो टॉयलेट वगैरह जाना है, रेस्ट रूम्स यूज करना, लू यूज करना है, दे आर सो अफ्रेड ऑफ, स्पेशली दिस इज वेरी कॉमन अमंग गर्ल्स कि आई विल गो व्हाट पीपल विल थिंक, व्हेन पीपल विल नॉट सी देन आई विल गो, सो दिस इज फोबिया, fear that rests inside. Now how do we feel like when you know the feeling is very common, जब हम घबराते हैं, हमें डर लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है हमारी, एकदम तेजी से हार्ट बीट होने लगता है, एंड सांस बड़ी तेज चलने लगती है, हमारी जो ऐसा लगता है जैसे यू नो मसल्स आर वीकन, ढीली हो गई है हमारी, पसीना हमको आने लगता है, कई बार तो पेट में मरोड़े उठने लगते हैं, कई लोग बार बार टॉयलेट जाने लगते हैं भाग भाग करके, ऐसा लगता है जैसे पेट में उनके मरोड़े हो रहा है, गिडीनेस लगने लगती है, किसी चीज में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर फियरफुल, एंड कई लोग तो एकदम बिल्कुल हाथ ठंडे हो जाते हैं, सम पीपल दे कैन नॉट ईट, राइट, एंड मुंह सूख जाता है, हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं, सो वेरियस टाइप ऑफ यू नो फीलिंग्स वी हैव व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ, हमें बड़ा घबराहट होती है, हमें बड़ा डर लगता है। नाउ दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वी ऑल हैव फियर, व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ एंड हाउ यू एक्ट व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, आप जो है किस चीज से डरते हैं, और आपको जब जिस चीज से आप डरते हैं तो उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, व्हेन यू सी दोज थिंग्स हाउ डू यू रिएक्ट एंड व्हाट डू यू डू टू रिड्यूस द फियर और मैनेज द फियर। तो आप जो है ये समय आप थोड़ा सा 10-20 सेकेंड लेकर के यू थिंक दैट व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू आर अफ्रेड ऑफ, कई सारी चीजें हो सकती हैं, आपको घबराहट हो सकती है, डर हो सकता है हमें, तो यू जस्ट थिंक ऑफ कि आप किन चीजों से घबराते हैं, किन चीजों से आप डरते हैं, और जब आप डरते हैं तो आप क्या करते हैं। नाउ सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आपके लिए कि वो लोग किस चीज से डर रहे हैं, तो एक बार आप चैट बॉक्स देखिए, एक बच्चे ने लिखा हुआ है when we hurt someone. Pardon? एक पार्टिसिपेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है when we hurt someone, जब हम बहुत डरते हैं, when we hurt someone we are afraid of, yes, naturally वो guilty conscious हमारे अंदर रहता है, and we are afraid of ourselves, our guilty conscious we are afraid of, तो ये भी एक रीजन होता है हमारे fear का। Please, I cannot see my chat box here, so you can keep on reporting to me, telling me that so this is for everybody. Now what response we give when we are fearful or when we are afraid of, see there are 4 quadrants here, you can see 4 response: fight or flight, either we fight or we flight. So
when we fight, our emotion is, एक गुस्सा हमारे अंदर रहता है. So the good thing is to fight with your fear. हो सकता है कि इसमें आपको when you fight with your fear, no, आपको insult and blame और mistreat आप हो सकते हैं, but you have to fight. You don't have to give up. For example, जैसे कई बार पब्लिक स्पीकिंग में प्राय होता है कि जब हम बोलते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ गलत बोल गए तो लोग हंसने लगेंगे. I'll be insulted. हो सकता है बाद में वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें जो है वो कुछ कहेंगे. कई लोग जो है अपना रिजल्ट what they will think of me. क्लास में कई लोग बोलने से डरते हैं कि यदि मेरा आंसर गलत हुआ, so what will happen? So you have to overcome. You have to overcome that. Fight करेंगे तो ये सारी चीजों को हमें overcome करना पड़ेगा. इससे हमें जो है निपटना पड़ेगा. The easiest thing is this, that आप फ्लाइट कर दें, उसको छोड़ करके भाग जाएं. And remember, when you will flight, you know, the things will remain with you lifelong. आपके साथ जीवन भर बना रहेगा. आप उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. फाइट एंड फेस, फाइट एंड फेस, राइट. और फेस में जो है समटाइम्स यू नो डिफेंड भी नहीं करना है. यू हैव टू ओवरकम that situation, right? So if we say in another word, fear is the brain's way of saying there's something important for you to overcome. जो डर है वो हमारे दिमाग से कहता है कि कुछ है जिससे कि आपको निपटने की जरूरत है, जिससे आपको पार पाना है. लोगों को बहुत सारी भांति भांति का डर है. आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हंसेंगे भी. फियर को अगर हम डिफाइन करें तो दो मीनिंग इसके हैं, जैसा कि अभी हमने देखा. फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन. भूल जाओ सबको और भाग लो, जिसको कहते हैं ना पतली गली से खसक लो, भाग लो. एंड अनदर थिंग इज दैट फेस एवरीथिंग एंड राइज. आप उससे निपटिए, और जब आप निपटते हैं तब आप ऊपर उठते हैं. जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप ऊपर उठते हैं. फियर भी हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, जिससे हमको निपटना चाहिए, फेस करना चाहिए, उससे हमें भागना नहीं चाहिए. ओके, नाउ लेट अस कम टू like I will be summarizing in a 10 ways to fight your fears. आपके डर को हम कैसे जो है आप अपने डर को भगा सकते हैं और कैसे आप अपने डर से पार पा सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज टेक टाइम आउट. आप पहले तो समय निकालिए. जब आपको किसी चीज से डर लगता हो या आप किसी चीज से घबराते हैं तो आप पहले जो है काम डाउन होइए, अलग होइए और कुछ समय अपने आप को दीजिए और कुछ दूसरी चीजों के बारे में सोचिए. समथिंग एल्स यू स्टार्ट थिंकिंग. चाहे तो आप डायरेक्शन बदल दीजिए. उस समय उस चीज के बारे में सोचना छोड़ करके आप जो है कुछ और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए. क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, आपके मसल्स जो है लूज होने शुरू हो जाएंगे, तो आप जो कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे. राइट. सो टेक टाइम आउट. पहले तो आपने पहचाना, ठीक. जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी वो था कि आप पहले जानिए कि आपको किस चीज से डर लगता है. ठीक है, आप किस चीज से डरते हैं. और जब आप ये जान लेते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में जब आए तो अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, ध्यान कहीं और लगाइए. देन सेकेंड थिंग इज ब्रीथ आउट पैनिक. ओके, जब हम घबराते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हाथों में पसीना आने लगता है, तो उस समय हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है. उस समय हमें गहरी सांस लेने की जरूरत है, अपने आप को ध्यान अलग हटाने की जरूरत है. और इस समय जो हमारा उद्देश्य है वो इस समय है कि हम अपने दिमाग को जो है अलग हटा करके उस प्रॉब्लम से और डर को हम वहां से हटाने की कोशिश करेंगे. प्राय जो एक्सपर्ट्स हमें सलाह देते हैं वो ये कहते हैं कि आप जब कभी ऐसे डर की सिचुएशन में पड़े तो आप पूरी गहरी सांस लीजिए, अंदर भर लीजिए सांस, और आप
सांसों को बाहर कीजिए, अपने अंदर आप कंसंट्रेट कीजिए, अपने ऊपर आप विचार कीजिए एंड टॉक टू योरसेल्फ। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं, और सांसों को छोड़िए और लीजिए, इससे आप जो है अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे। देन फेस योर फियर्स, आपका जो डर है उसको आप फेस कीजिए, उससे भागने की जरूरत नहीं है। भागने से जो है वो आपको हमेशा डराएगा, वो डर जो है आपको हमेशा डराएगा। जो भी आपका डर है ना, अगर आप उसका सामना करना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग से हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा और सा एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय और देयर इज अ गर्ल, उनका कोई चीज है, मैसेज है या क्लिपिंग्स है, वीडियो या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो किसी ने कैप्चर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है, और रिकॉर्ड कर कर वो हमेशा इस बात की धमकी दे रहे हैं और इस बात से डरा रहे हैं कि अगर आपने जो है हमारा कहानी माना तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। सो नाउ इन सच सिचुएशंस जो है लोग जो है उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। दे सरेंडर देमसेल्व्स टू द पर्सन, उसके हाथों में दे देते हैं। वेयर एज वी नीड टू फाइट दैट। हमको अपने दिमाग को नियंत्रण में लेकर के हमें सोचना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, इंसल्ट होगी, लोग कुछ कहेंगे, पर ये और ज्यादा इंसल्ट है कि हम उसके नियंत्रण में आकर के और ज्यादा गलत को गलत 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 करते जाएं। वी हैव टू ओवरकम दैट, और अपने आप से बात करके, परिस्थितियों को जूझने के लिए अपने आप को तैयार करके, एंड फाइट विद दैट, फाइट विद दैट। कभी भी किसी को डर करके अपना नियंत्रण नहीं दीजिए। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बातें कीजिए, और talk to someone else if you feel that someone is reliable mentor, आपका मेंटर है, आपको सही सलाह दे सकते हैं। ऑलवेज गो एंड शेयर। बहुत सारे केसेस में लोग डर के सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट शेयर विद एनीबडी, दे डू नॉट टॉक टू एनीबडी, वेयर एज यू नीड टू टॉक। लाइफ इज सो प्रेशियस, जीवन जो है बहुत कीमती है, और इस जीवन को हमें अच्छी तरीके से जीना है बिना डरे, क्योंकि डर के जिएंगे तो क्या जिए, है ना, डर के जीना क्या जीना है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है इस स्थिति में आपको बहुत जो है अपने आप को अपने से बातें करनी है और अपने आप को तैयार करना है टू फाइट विथ फियर्स, राइट? यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दैट फियर। सो फेस योर फियर्स, आपको फेस करने की बहुत जरूरत है। देन इमेजिन द वर्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या होगा। जब कभी हम ये सोच रहे थे ना, भाई क्या होगा, ज्यादा फेल हो जाएंगे ना, एग्जाम में लिखने जा रहे हो आप, और आप मन में सोच रहे हो कि मुझसे नहीं बना, नहीं लिख पाए, क्या होगा, डर के मारे घबराया और हार्ट बीट बढ़ गई, वहां पे फेंट होके गिर गए। इससे अच्छा है कि आप सोचिए कि यदि आप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। भाई आप फेल हो जाएंगे, और क्या होगा, दूसरी बार तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन आप घबरा करके चीजों को बिगाड़ देते हैं। इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जाते समय जो है कि क्या बोलेंगे, कहीं वो वाली चीजें पूछ ली जो मुझसे नहीं बनता, तो कहीं वो पूछ। प्रिपेयर योर सेल्फ टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ये पूछा तो ये जवाब दे देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। बी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट इन योर रिस्पॉन्स एंड इन योर आंसरिंग। जो भी वर्स्ट हो सकता है उसके लिए आप तैयार रहिए, और तैयार रह करके आप उसको फाइट कीजिए। इसमें मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगी, एक इंसिडेंट। अमेजन के जंगलों में सोशल वर्कर्स जाया करते थे, क्रॉस करके दूसरी जगह लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए और लोगों को बहुत सारे मटेरियल्स पहुंचाने के लिए। वहां पे बड़े बड़े एनाकोंडा हुआ करते थे, और वो एनाकोंडा आप जानते हैं कि कितने भारी, 120 पाउंड्स जो रहते हैं, वो वजन उनके रहते हैं 7, 8 फीट, 9 फीट, ऐसे वो लंबे रहते हैं, और वो लोगों को निगल जाते थे। और बहुत लोगों ने वहां से जाना ही छोड़ दिया, उधर रेस्क्यू वर्क ही होना छोड़ दिया। तो कुछ लोगों ने जो है अपने आप को मेंटली ट्रेन किया, बात किया साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि इस डर से हम कैसे पार पा सकते हैं। पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी।
कोई बात नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। सेकेंड थिंग, एनाकोंडा जो है उसका अटैकिंग स्टाइल क्या है, वो कैसे अटैक करता है, उसका वीक, हर किसी का वीक पॉइंट होता है, उसका वीक पॉइंट क्या होता है और उसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। फिर वो लोग इस कंक्लूजन पे निकले और उन्होंने 12 पॉइंट्स का अपना जो है एक्शन पॉइंट बनाया, और जिसमें ये था कि यदि वो सामने आ गया, गिरेगा, हमारे ऊपर अटैक किया, हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हम मृत हो गए हैं, सांस नहीं लेंगे, हम बिल्कुल ब्रेथलेस हो जाएंगे, वो हमें कसेगा नहीं, वो देखेगा कि अरे ये तो ब्रेथलेस है, मर ही गया है, सांस नहीं ले रहा है, देन ही विल नॉट टाई अस टाइटली, हमें वो बांधेगा नहीं बहुत कस के, और जब वो अपना मुंह हमारे पास लेकर के आएगा तब उस समय हम दोनों अपने बाजुओं की तरफ हम बहुत छोटा छोटा सा धारदार नाइफ रखेंगे, और जैसे वो आएगा उस समय हम एकदम से नाइफ निकाल के और उसके ऊपर अटैक करेंगे, और वो उस समय ही घायल हो जाएगा और छोड़ करके भाग जाएगा। सो फ्यू पीपल यू नो दे ट्राइड दिस, उन्होंने ये कोशिश की एंड देन उस कोशिश में कामयाब हुए और वो वहां से निकलना शुरू हो गए, एंड जो आवागमन था वो चालू हो गया, जानकारी के साथ, नॉलेज के साथ फाइट करना। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना में भी जो है आप क्या करते हैं, यू आर फेसिंग योर फियर्स, वाई, विद द नॉलेज, ज्ञान के साथ कि कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, आप कैसे उसको अपने पास आने से रोक सकते हैं, मास्किंग करके, सैनिटाइज करके, पब्लिक प्लेसेस। सो इंफॉर्मेशन helps you to face the fear. So always have information. Imagine the worst क्या होगा, but don't be fearful, right? Then look at the evidences. Okay, look at the evidences. Sometimes you know it helps to challenge fearful thoughts. कुछ लोगों के साथ जब हुआ, कुछ लोगों के साथ घटनाएं हुई, वो लोग उसको ओवरकम कर लिए, तो ये हमारे लिए उदाहरण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना को कोई हरा करके एंड उससे बाहर निकल के आता है, ओवरकम करके आता है, तो हमें क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, इस डिसीज से बचा जा सकता है। यदि हमारा फोकस जो है, जितने डेड हो गए, अरे बाप रे इतनी मौतें हो गई, जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि 1 करोड़ डेथ ड्यू टू कोरोना, 1 करोड़, और उसके बाद 1 करोड़ इन्फेक्टेड ड्यू टू कोरोना, लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि 50% ऑफ देम दे आर क्योर्ड। तो हमारा ध्यान जो है उसकी तरफ देना चाहिए कि ओ 50% आर क्योर्ड, इसका मतलब है कि इसका इलाज हो सकता है और इससे लड़ा जा सकता है। अगर मुझे कभी हुआ तो मैं इससे निपट सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग, देयर आर एविडेंसेस कि दे आर क्योर्ड। ऐसे ही जो लोग डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस फेस करते हैं, सक्सेस स्टोरीज है, जो लोगों ने कैसे मौत को हरा करके अर्थक्वेक में या फिर जो है कभी कहीं डिफिकल्ट आइस वाले एरिया में, कोल्ड एरिया में फंस गए, कैसे वो बाहर निकल के आए। किसी व्यक्ति की दोनों टांगे जो है वो इंजर्ड हो गई, फंस गई, दब गई थी, वो कैसे निकल के उसने फाइट किया, अपनी जान बचाई। तो ये जो स्टोरीज है ना, ये हमें पढ़ना चाहिए। आई रिमेम्बर रीडर डाइजेस्ट में ऐसी एडवेंचरस स्टोरीज आया करती थी। अब तो नेट पे आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ऑलवेज रीड साहसिक कहानियां, ट्रू स्टोरीज, रियल स्टोरीज, हाउ दे ओवरकम देयर सिचुएशंस जिसमें वो फंसे थे। देन डोंट थिंक दैट यू विल बी परफेक्ट, अभी रहने दो। Don't think that you know you are perfect. You have to हर जगह आपको सही परफॉर्मेंस ही देना है, हर जगह आपको अच्छा ही करना है, मेरे को फर्स्ट ही रहना है। Nobody is perfect, you know. हमें उसके लिए तैयार रहना है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेसेस, है ना, उसमें कोई परफेक्ट नहीं है। बुरे दिन जो है वो सब आते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमको जो है इससे फाइट करना है, हमको इससे ओवरकम करना है। देन जब कभी आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में हो, सो विजुअलाइज अ हैप्पी प्लेस, ठीक है। टेक अ मोमेंट, जब कभी आपको लग रहा है कि आप
अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और आप किसी ऐसे दौर से जा रहे हैं विच इज वेरी यू नो ट्रबलिंग फॉर यू, या कई बार हमको बिट्रेयल का सामना करना पड़ता है, धोखा मिलता है, तो उस समय जो है आप concentrate yourself on beautiful things, not on sad things, right? कई लोग जो है वो जब उदास होते हैं तो उदासी के गाने सुनने लगते हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, हम जी के क्या करेंगे। नो, विजुअलाइज हैप्पी थिंग। उस समय बहुत जो है खुशी के गाने, खुशी की चीजें, खुशी की बातें उस समय करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम द एंजाइटी और द ट्रॉमा दैट यू आर गोइंग थ्रू। जो खुशनुमा घटनाएं आपके जीवन की जो हुई है उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में आप ध्यान कीजिए, देन टॉक अबाउट इट। हमेशा जो है बात करने से बात बनती है। आप जब किसी से बात करेंगे आपको जो है उससे हेल्प मिलेगी। सीबीटी कहलाती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी जो है ये, इसमें जो है एक्सपर्ट्स जो हैं जो सफर कर रहा होता है उससे बात करके, उसको काउंसिल करके उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर एक व्यक्ति था, उसको फ्लाइंग से बहुत डर लगता था, वो बिल्कुल भी जो है घबरा जाता था, यहाँ तक कि उसको फ्लाइट में जाने से भी डर लगता था कि मैं फ्लाइट में कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता करके। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, थेरेपी ली, उसमें उन्होंने धीरे धीरे करके पहले उनको ले जा करके प्लेन उड़ते दिखाया कि देखिए फ्लाइट कैसे उड़ रहा है, उनको उन्होंने प्लेन का मैकेनिज्म समझाया कि देखिए इसके कैसे मैकेनिज्म है, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कैसे वो लैंड करती है, दुनिया भर में रोज कितनी फ्लाइट्स नीचे आती हैं, उतरती हैं, लैंड करती हैं, उड़ती हैं, कितने एयरप्लेन हैं, कितने पायलट्स हैं, घटनाएं बहुत थोड़ी होती हैं और फिर भी उससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी चीजें समझाते 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 धीरे से उनको उसने फ्लाइट में एक दिन बिठाया। फ्लाइट में बिठाने के बाद जो है उनको जो है उस समय घबराए बहुत, उनके पैर कांप रहे थे, बैठे बैठे पसीना आ रहा था उनको, बट जब नीचे उतर के आए then they said आपको कैसा लगा, he said I enjoyed, अच्छा लगा, next time, second time, third time, ओके। सो ऐसे करते करते उन्होंने जो है फ्लाइट का फियर धीरे से पूरा उनके अंदर से भगा दिया, एंड दैट पर्सन टुडे इज पायलट हिमसेल्फ। कैन यू बिलीव इट? यस, वी कैन बिलीव, क्योंकि डर को फाइट करना जरूरी है, डर को भगाना जरूरी है, और इसीलिए जो फर्स्ट सेंटेंस आई सेड दैट यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ shall set you free। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, और सच्चाई जो है आपको डर से फ्री करती है, डर से आपको हटा भगाती है। देन गो बैक टू बेसिक्स। देयर आर पीपल जब उनको डर लगता है, घबराहट होती है, जैसे आई रिमेम्बर किसी को घोस्ट से डर लगता था। ये बहुत बड़ी आसान चीज है, यदि किसी का मकान किराए पे नहीं उठ रहा है, सॉरी किराए बहुत अच्छी जगह पे है और आपको उससे एनिमिटी करनी है, तो लोग क्या करते हैं, अरे इस घर में हॉन्टिंग है, इस घर में भूत रहता है, इस घर में ये, लोगों ने देखा नहीं है और परसीव करके दे बिकम फियरफुल एंड दे स्टॉप यू नो लिविंग इन दैट हाउस। उस घर को लोग लेते ही नहीं है डर के मारे, विदाउट थिंकिंग। एंड मेनी पीपल हु टेक, आई रिमेम्बर वन पर्सन ही यूज्ड टू टेक अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल लेकर के वो रात को सो जाएंगे तो उनको जो है भूतों से डर नहीं लगेगा, उनको घबराहट नहीं होगी। कई लोग जब निगेटिव असफल हो जाते हैं अपने जीवन के क्षेत्रों में, व्हाट डू? दे गो टू ड्रग्स, ड्रग्स में चले जाते हैं और वो लेना शुरू करते हैं, और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको इसको फाइट करना है। आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, भोजन अपना अच्छा रखिए, एक्सरसाइज करिए। यू नो एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, it's a very good thing, it should be part of your daily routine, क्योंकि ये जो है एंजाइटी और फियर को क्योर करने में बहुत मदद करता है। सो अपने जीवनचर्या को बहुत सामान्य रखिए और नियमित एक्सरसाइज करिए और
डर को जो है अपने पास फटकने नहीं दीजिए। और जब कभी आप अच्छा करते हैं, ठीक है, शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर एक चीज में असफल होते तो भी करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो क्या कहते थे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट? सो व्हाट इज दैट? रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, ऑल इज वेल। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हमको अपने आप से कहना चाहिए, मेरे दिल डर मत, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो होगा कोई बात नहीं, आई विल फेस इट, आई विल फेस इट, मैं उसका सामना करूंगा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, राइट? टॉक टू योरसेल्फ, फाइट। और जो है आप अपने आप को जो है रियनफोर्स करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें अपने आप को ला करके दीजिए। आप जो है आउटिंग पर चले जाइए, कहीं भी जाइए, चेंज योर माइंड, चेंज योर यू नो heart at that time. Now, what is fear? Fear is a reaction and courage is decision. Fear जो है हमारा किसी चीज को देख करके एक रिएक्शन होता, ओ, ठीक है, and courage is decision. I will not be afraid of. ठीक है, कोई बात नहीं, I will go ahead. I will go ahead. Take a decision. बी courageous. बहादुर होने के लिए ये इतना बड़ा 6 ऐप पैक नहीं होना चाहिए। बहादुर व्यक्ति मन से होता है, माइंड, यू हैव टू ट्यून योर माइंड। हम बहादुर जो है दिमाग से होते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग को हम ट्यून करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एंड देन वी कैन फाइट एनीथिंग। सो करेज डजंट मीन यू डोंट गेट अफ्रेड। बहादुर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता है। Courage means you don't let fear stop you. Courage का मतलब होता है कि डर आपको डराने ना पाए। I remember, I think all of you remember this dialogue. इतना भी मत डराओ कि डर से डर खत्म हो जाए, ठीक है? तो डर से डर खत्म होने का क्या जरूरत है? वो फेस करना, उसको उससे फेस करना, कम बैक करना। So you have to be courageous, and courage will stop you, to fight. Courage will, give you strength to fight with fear. The fears we do not face become our limits. ये याद रखना, जिस fear को हम फेस नहीं करते हैं, अपने अंदर छिपा करके रखते हैं, उसको बना करके रखते हैं, आपकी लिमिट वही बन जाती है। You are limited to that only. इसलिए आपको फाइट करना जो है उससे बहुत जरूरी है, उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है आपको, अदरवाइज दैट विल बिकम योर लिमिटेशन। You must realize that fear is not real. It's a product of thoughts you create. Do not misunderstand me. Danger is very real, but fear is a choice. It's very, very, fascinating statement, and I like it, that fear जो है वो sometimes it's a product of our thought. I will not be able to do, I can't do it, I don't do it, I won't do it. Okay, so it's our choice. ये हमारा चुनाव है कि हम चुनते हैं डरना instead of fighting के लिए courageous होना हमारा decision है, लेकिन उसको लिए रहना ये हमारा जो है एक तरह से कहना चाहिए हमारी चॉइस है, इसको हम चुनते हैं। ओके, सो yes, how can I go to next? It is stop here, stuck here. Can somebody give me next screen? It's stuck here. Yeah. And then next. Okay. So inhale courage and exhale fear. करेज को अंदर लीजिए और डर को बाहर भगाइए। इनहेल मीन्स अंदर लेना, अंदर आप हिम्मत लीजिए, और हिम्मत आपको कोई नहीं देगा, हमको स्वयं को हिम्मत अपने आप को देनी है। एंड डर को हमें अपने अंदर से बाहर भगाना है कि गो आउट, आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। इस जीवन में डर जो है हम अपने अंदर खुद ही लेकर के आते हैं, कोई हमारे अंदर लाता नहीं है, हम खुद ही उसको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, कम। सो करेज
करेजियस बनिए, हिम्मती बनिए, माइंड को ट्रेन कीजिए अपने आप को। असफलता से, बदनामी से, इंसल्ट से आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फेस इट, उसको फेस कीजिए। क्या होगा, क्या होगा? हंसेंगे ना, कोई बात नहीं। बी ब्रेव टू फेस दैट, बी ब्रेव एंड बी ओपन टू फेस दैट। आई वैल्यू माई सेल्फ वेरी ट्रूली। मैं अपनी कद्र स्वयं करती हूँ। आप अपनी कद्र स्वयं कीजिए। अपनी कद्र जब हम करेंगे तो हर एक चीज का फैसला हमारा खुद का होता है। मुझे नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है। किसी के हंसने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मेरे बारे में कुछ बुराई करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज आई नो हु आई एम। आई एम गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन। मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ, अद्भुत कृति हूँ, अपने आप में इकलौती हूँ। क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, किसी के एक नहीं है, दो लोगों के। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया, इसलिए आई एम यूनिक, आई एम वंडरफुली क्रिएटेड बाय गॉड। और इसीलिए मैं जो हूँ सो हूँ। अपने को मैं अच्छे से जानता हूँ। कोई मेरे लिए ओपिनियन नहीं बना सकता, कोई मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता। एंड यू नो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। इससे भी कई लोग डरते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म को आप हेल्दी वे में लीजिए। ओ, मेरे अंदर ये कमी है, वेट, आई विल शो यू कि मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। एंड देन आस्क दैट पर्सन, उसी से पूछिए जिसने आपकी बुराई की, क्यों इस बार मैंने ठीक किया ना, थैंक यू, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक, दिस टाइम सी हाउ वंडरफुली आई हैव डन। सो this was my presentation overall for today. Let me once again revise that don't be afraid, don't be fearful. It is natural, ये होता है, हम सबों में होता है। लेकिन हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो है उसको फाइट करने की जरूरत है। फाइट करने के स्टेप्स हो सकते हैं, वो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि जब आप उसको फेस करना शुरू करेंगे तो वो आपके अंदर से निकल जाएगा। कंटिन्यूअस उसको फेस करना जरूरी है, लगातार उसको आपको फेस करना जरूरी है। सो आई हमें जो है उसको कम्बैट करने की जरूरत है, उससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू ओपन योरसेल्फ। जो व्यक्ति जितना खुला रहता है ना, उतना ही जो है वो साफ होता है। ओके, सो मैम एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, एक डॉक्टर भारती डोरे करके जी हैं, उन्होंने लिखा है आई हैव फियर विद द मैरिज। यस, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर भारती। मैं इसको जो है, चूंकि मेरा समय लिमिट था, इसलिए इस टॉपिक को, मैरिज को मैंने नहीं लिया। देर आर many people who are afraid of marriage. शादी भी हो जाती है तो वो अपने स्पाउस की फेथफुलनेस को लेकर इतना डरते हैं और वो घबराते रहते हैं पूरे समय। दे आर अफ्रेड ऑफ। कई लोग जो शादी ही नहीं करना चाहिए। देर आर समथिंग इन द बैकग्राउंड। जैसे अगर आपको मैरिज, किसी को भी, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ मैरिज, जो लोग शादी से डरते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, कुछ एक्सपीरियंस रहता है जिसको लेकर के। जैसे आई रिमेम्बर, मैं एक बार बचपन में विक्स खा रही थी और मेरे गले में वो फंस गया। और जब वो मेरे गले में फंस गया, मेरी सांस रुक गई, बहुत मुश्किल से निकला। इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? मैंने टेबलेट खाना ही भूल गई, मैं निगल ही नहीं सकती थी टेबलेट में। मुझे बहुत डर लग गया। मैं कैप्सूल भी खोल करके पानी में घोल करके खाती थी, चाहे कितनी भी कड़वी दवा हो उसको चबा करके खाती थी, बिकॉज दैट फियर वाज इनसाइड मी। अभी जब मुझे जो है दवाई खाना पड़ा, जब मुझे डायबिटीज वो हुआ, डिटेक्ट हुआ और दवाई खानी पड़ी, उसकी दवाई जो है वो निगलना पड़ता है, उसको चबा नहीं सकते, पीस नहीं सकते, ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। देन आई ट्रेन्ड माई सेल्फ। पहली टेबलेट खाने में मुझे 3 घंटे लगे थे। कैन यू इमेजिन? 3 घंटे बैठ के मुंह में रखती थी, बाहर निकालती थी, बाहर निकालती थी, रखती। बट आई ट्यून माई सेल्फ और इस फियर से मैं बाहर निकल आई। अब आज की डेट में मैं कुछ भी खा सकती। तो ऐसे ही मैरिज के केस में भी होता है। हमारे कुछ पूर्व एक्सपीरियंस होते हैं, कोई घटना होती है जो दूसरों के साथ हम होते देखते हैं, उसको देख करके हम डरते हैं कि कहीं ये मेरे साथ भी ना हो जाए, कहीं ऐसी ही चीज मेरे साथ ना हो जाए। तो उस
कारण हम अवॉइड करते हैं. सो नाउ ऐसी स्थिति में मैं सजेस्ट करूंगी कि जो सक्सेसफुल मैरिजेस की स्टोरी है कि हाउ दे लीड वेरी सक्सेसफुल लाइफ, कुछ कपल्स जो है कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने किया अपने मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए. वी नीड टू रीड दैट. उसको स्टडी करने की जरूरत है, उसको जानने की, सुनने की, समझने की, उनके साथ बैठने की, उनसे चर्चा करने की, सो दैट जो हमारी नेगेटिव वाइब्स है हमारे अंदर या जो हमारे मन में एक भ्रांति बैठ गई है उसको हमें मिटाने की जरूरत है. तब हम इस फियर से ओवरकम कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैम मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे. हाँ जरूर. मैम भारती मैम ने पूछा कि मैरिज से उनको फियर है. मुझे ये बताइए कि मैं मैरिज कैसे करूं? व्हाट आर द टिप्स? आपको फियर है मैरिज से? नहीं मेरे को फियर नहीं है. मेरे को मैरिज करना है, तो उसके लिए कोई टिप्स है क्या आपके पास? तो इसकी वजह ना कुछ दिमाग में जो हमारे पूर्व धारणा जिसको कहते हैं ना, जो एक फियर साइकोसिस रहता है हमारे दिमाग में, वी हैव टू टेक इट आउट ऑफ आवर माइंड. हमें अपने दिमाग से उसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि वही कम्बैट करना है. यू हैव टू ओपन योर सेल्फ, डिस्कस विद पीपल जो आपकी इसमें मदद कर सकें, वो आपकी सहायता करेंगे. आपको रीड करना पड़ेगा, अच्छी मैरिज के ऊपर बुक्स जो हैं उसको उनके एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे. एंड परहैप्स यू नो आई बिलीव कि इसके द्वारा जो CBT कहलाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, दैट यू हैव टू अंडरगो, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी. श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम. बहुत अच्छा सेशन है आपका. बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं. नदीम अख्तर एक हमारे स्टूडेंट हैं, सिविल के हैं. इनका बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो ये मैं आपको इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाता हूँ. नदीम, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम को? नदीम, आप बोल सकते हैं. गुड मॉर्निंग. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जैसे पॉजिटिव थॉट्स हमें कहाँ से कैरी कर सकते हैं, हम कहाँ से ला सकते हैं? You are positive yourself. Let me tell you, आप बहुत पॉजिटिव हैं और आपको इसीलिए पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं. और पॉजिटिव चीजें जो हैं, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसोसिएशन जो है वो बहुत जरूरी है. स्टे एक चीज और शायद मेरे से छूट गई इसमें कहना, कि बी इन एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव पीपल. जो डरपोक लोगों के साथ रहने से आदमी डरपोक हो जाता है, ठीक है, एंड पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है. तो वन हैज टू बी पॉजिटिव and one has to be in association of positive people. Read positive books. Positivity जो है, it's training of your mind. हर एक चीज आप देखेंगे लाइफ में, डिप्रेशन से कॉम्बैट करना, निगेटिविटी से कॉम्बैट करना, फियर से कॉम्बैट करना, किसी भी प्रकार से गिल्ट से कॉम्बैट करना, इसके लिए जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज open yourself and try to be in association with people जिन्होंने उसको कम्बैक कर लिया है. तो इफ यू बी in association with those people, automatically one day you will feel you are positive yourself. क्योंकि जो जैसे लोगों की संगति में रहता ना, अभी मैंने एक घटना में पढ़ रही थी, एक पेरेंट्स ने बताया कि उनका बच्चा था, छोटा सा 2 साल का बच्चा था, वो कहीं घूमने के लिए गए किसी एक्वेरियम में, और बच्चे ने वो देखा, एक व्हेल मछली को देखा बड़ी सी, एंड ही सेड अद्भुत. तो मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे इसको कहाँ से पता चला अद्भुत वर्ड, इसको कैसे मालूम चला कि अद्भुत एक वर्ड होता है. देन उनको याद आया कि बीते कुछ दिनों में वो एक सीरियल देख रहे थे जो है वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर में, और उसको देखते देखते वो बार बार कहते थे अद्भुत अद्भुत. वो बच्चे ने जो है वो कैच कर लिया. तो ऐसे ही जो है पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर, हम जब पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो अपने आप आ जाती है, और we start behaving in that way, right? So be something No ma'am. के साथ जाके दिस इंटरेक्टिव सेशन सभी इंटरेक्शन किया और हाउ